तुम्हारा उसके लिए पैसे खर्च करना उसे अजीब लग रहा था। वो खुद पे करना ज्यादा पसंद करती। इससे शायद उसे लगता कि जो कर्ज वो तुम पर महसूस करती है वो थोड़ा कम हो जाता। लेकिन वो ब्रोक थी। जितना भी बचाती उसके पास बस 2 महीने का रेंट ही बचता। इन 2 महीनों में उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई इनकम सोर्स ढूंढना था। बिंग बिंग, क्या हुआ? अभी ठंडा ड्रिंक नहीं पी सकती क्या? वो बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं पी रही? तुम चाहो तो मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं। नहीं। बिंग बिंग, मेरी जान, क्या चल रहा है? बिंग बिंग समझ नहीं पाई, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा था तुम गुस्से में हो। वो तुरंत पैनिक हो गई और माफी मांगने लगी। सॉरी, गुस्सा मत हो। ओह, तो तुम्हें पता है मैं गुस्सा हूं। तो बताओ क्यों? वो ऑकवर्ड सी खड़ी थी। तुमने सिर हिला दिया। इतना फॉर्मल मत हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे फ्यूचर में, तब तुम्हारे पास बहुत चांसेस होंगे मुझे जूस पिलाने के, अगर तब भी तुम चाहोगी। ऑफ कोर्स, हमेशा चाहूंगी। बिंग बिंग ने तुम्हें देखा। उसका दिल गर्म सा हो गया। आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने सिर हिलाया। फ्यूचर में मैं सब चुका दूंगी। मैं हमेशा चाहूंगी। अब पी लो। चलो। तुमने वेटर से एक्स्ट्रा कोकोनट पीसेस भी डलवा दिए। जब तुम दोनों की नजरें मिली, बिना वजह दोनों हंसने लगे। उसकी हंसी थोड़ी शाई थी, तुम्हारी बिल्कुल फ्री और इन्फेक्शियस। तुम्हारी आंखों में सिर्फ वो ही थी। हंसकर थकने के बाद उसने कोकोनट वाटर का सिप लिया। छोटे छोटे पीसेस स्ट्रॉ से स्लाइड होते हुए मुंह तक आए। उन्हें चबाते हुए उसने उसकी मिठास महसूस की। अगली सुबह रेडी होकर और कपड़े ठीक करके तुम निकलने के लिए तैयार हो गए। बेसमेंट पार्किंग पहुंचकर तुम्हें याद आया कि आज कार तुम्हारे फादर ले गए हैं। वैसे भी कार उन्हीं की थी, तो तुम्हें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। कॉन्डोमिनियम से निकलकर तुमने एक शेयर्ड इलेक्ट्रिक बाइसिकल ली और थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच गए। बाइसिकल लॉक करते वक्त एक एनर्जेटिक फीमेल वॉइस सुनाई दी। शेन लीडर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर, आज कार से नहीं आए? तुमने बाइसिकल की तरफ इशारा किया। यही है। लीडर कितने फनी है, कल तो बोला था कार से आएंगे, आज नहीं लाए। कैंपस एरिया में बहुत कंजेशन है। उसकी आवाज लाइवली थी, जेस्चर्स इनोसेंट। पहली नजर में वो एक सिंपल और चीयरफुल लड़की लगती थी, काफी चार्मिंग। लेकिन असल में उसका हर मूव कैलकुलेटेड था। क्या तुमने ये तुरंत नोटिस किया? सच में जो लोग प्योर होते हैं वो ऐसे एक्ट नहीं करते। ये सोचते हुए बिंग बिंग की इमेज तुम्हारे दिमाग में आ गई। वैसे मेरे पास कार नहीं है, वो किसी और की है। सुकचा ने इनोसेंट फेस बनाया। ओह, फिर टॉपिक चेंज कर दिया। दोनों बात करते हुए ऑफिस के अंदर चले गए। जायजवान, हाय सिस। पास से गुजरते हुए अलवान ने पीछे मुड़कर दोनों को देखा। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। जो डर था वही हुआ। इतना यंग और प्रॉमिसिंग टारगेट, सुकचा उसे नहीं छोड़ेगी। उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। हेडक्वार्टर्स ने स्पेशली उससे बोला है इस बंदे का ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब वो सुकचा के हाथ का खिलौना बन सकता था, और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वर्क टाइम काफी बोरिंग था। टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम के अलावा ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होता था। सुकचा थोड़ी लाइवली थी और कभी कभी टीम को स्नैक्स दे देती थी। लंच के टाइम सुकचा ने इनडायरेक्टली तुमसे जॉब ट्रांसफर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। ऑफ कोर्स, तुम इतनी आसानी से बताने वाले नहीं थे, तो तुमने बात को काम की तरफ मोड़ दिया। वैसे काम की बात करें तो ऑनेस्टली उसने जो मटेरियल सबमिट किए थे वो काफी अच्छी क्वालिटी के थे। उसकी प्रोफेशनल स्किल्स काफी वीक थी। जैसे ही काम की बात आती वो तुरंत चुप हो जाती। जल्दी ही घर जाने का टाइम हो गया। लंच के वक्त तुमने घर कॉल करके कह दिया था कि आज डिनर के लिए वापस नहीं आओगे, वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम घर इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि तुम बिंग बिन के लिए कंसर्न्ड थे। कल से तुम्हें चैन नहीं मिल रहा था। वो सिली सी लड़की सिर्फ कुछ कॉइन्स के कोकोनट ड्रिंक के लिए इतनी हेजिटेट कर रही थी। उसकी सिचुएशन शायद तुम्हारे सोच से भी ज्यादा बुरी थी। तुम उसकी हेल्प करना चाहते थे, बिना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किए, जितना पॉसिबल हो सके, जैसे खाने के थ्रू। अपना काम फिनिश करके तुमने उससे कॉल किया। हेलो, बिजी हो? मैं कपड़े धो रही थी, लेट पिक करने के लिए सॉरी। कोई अच्छी बात हुई क्या? तुम थोड़े हैप्पी लग रहे हो। बिंग शर्मा गई। बस तुमने कॉल किया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी रिएक्शन देखकर तुम भी थोड़े एम्बैरेस्ड हो गए। तुमने हल्का सा खांसी करके टॉपिक चेंज किया। तो डिनर किया? नहीं। परफेक्ट, मैंने भी नहीं किया। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूं, साथ में डिनर करेंगे। बिंग थोड़ी देर चुप रही, जैसे सोच रही हो। सिग्नल खराब है क्या? नहीं, वो बात नहीं। तो मैं 15 मिनट में आ रहा हूं, घर पे वेट करो। पर मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अकेले ही जाकर खा लो। जैसे ही तुमने उसका पूरा नाम लिया, बिना सामने हुए भी बिंग सीधी होकर बैठ गई। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? वो 1 सेकंड के लिए स्टन्ड हो गई, फिर जल्दी से बोली, सुनूंगी सुनूंगी। तो मेरी बात मानो और मेरे साथ डिनर करो। तुमने ये धीमी और काम आवाज में कहा, जो सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। वो थोड़ी घबराकर बोली, मानूंगी, थोड़ी देर में मिलते हैं। कॉल कट होते ही बिंग बिन का दिल तेज धड़कने लगा। काफी देर तक वो नॉर्मल नहीं हो पाई। उसे पता था ये रिक्वेस्ट नहीं, एक ऑर्डर था।
पसंद के इंसान से ऑर्डर मिलना, क्या यही फीलिंग होती है? तुम दोनों स्कूल के पास वाले पोक राइस वाले छोटे रेस्टोरेंट में गए। हाई स्कूल के टाइम जब घर पे कोई कुक नहीं करता था, तुम दोनों यहीं आते थे। बॉस, 2 प्लेट पोक राइस, दोनों में एक फ्राइड एग और एक पोटैटो डंपलिंग, मेरा बिना साइड्स के। तुम्हें याद है? तुमने ही तो बोला था ऐसे खाने को। तब तुम इतना इंसिस्ट कर रही थी, कहती थी यहाँ का फ्राइड एग और पोटैटो डंपलिंग सुपर क्रिस्पी और टेस्टी है। बिंग नजर चुरा लेती है। उसके छोटे हाथ नर्वस होकर कपड़ों को पकड़ते रहते हैं। कुछ पीना है? नहीं, प्यास नहीं है। फिर भी तुम 2 बोल कॉम्प्लीमेंट्री एग और कॉलीफ्लावर सूप ले आते हो। थैंक यू। बिंग छोटा सा सिप लेती है। तुम उसकी ऑकवर्डनेस क्लियरली नोटिस कर लेते हो। इसीलिए तुमने ये जगह चुनी थी, उसे फेमिलियर फील हो, और ये काफी चीप भी है, ताकि उसे ज्यादा इंडेटेड फील ना हो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म पोक राइस आ जाता है। बिंग अपनी प्लेट को देखती है, हल्का सा गल्प करती है, फिर तुम्हारी तरफ देखती है। तुमने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया और वो भी रुकी हुई है। तुम हल्का सा स्माइल करके चॉपस्टिक्स उठाते हो और खाना शुरू कर देते हो। तब जाकर बिंग भी धीरे धीरे खाना शुरू करती है। क्या मैं तुम्हारे प्लेट से 1 पीस मीट ले सकता हूं? ऑफ कोर्स। तुम 1 पीस उठाते हो और खाते हो। टेस्ट ठीक ही है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। बिंग कुछ सोच रही होती है, फिर अपना फ्राइड एग तुम्हारी प्लेट में रख देती है। मैं सब नहीं खा पाऊंगी, तुम ले लो। फिर वो पोटैटो डंपलिंग भी देने लगती है। ये भी। तुम तुरंत रोक देते हो। अगर तुम ऐसे ही खाना पास करती रही ना, तो लोग सोचेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तुम मजाक में बोलते हो, लेकिन पैसे नहीं है सुनते ही बिंग की नजर नीचे गिर जाती है। तुम्हें तुरंत रियलाइज होता है कि तुमने गलत बोल दिया, और तुम उसे कंसोल करने की कोशिश करते हो। हम कोई ऐसे गरीब कपल नहीं है जहां हर चीज ट्रेजेडी हो। ऐसा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिंगबिन ने सर झुकाकर धीरे से कहा। बाकी डिनर ज्यादातर साइलेंस में ही बीत गया। खाना फिनिश करके तुम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। रास्ते में तुमने नोटिस किया कि बिंगबिंग का मूड डाउन है, तो तुमने सीधा सच बोलने का डिसाइड किया। बिंगबिंग, मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो क्योंकि मैं ही ज्यादा पे करता हूं। बिंगबिंग का बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल करती है। लेकिन हम कपल हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अपनी कैपेसिटी के अंदर जब एक इंसान मुश्किल में हो तो दूसरा हेल्प करता है, ये नॉर्मल है। अगर मैं प्रॉब्लम में होता, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करती? ऑफ कोर्स करती। तो फिर मुझे भी थोड़ा हेल्प करने दो जब तुम्हें जरूरत हो। कम से कम मुझे ये अलाउ करो कि मैं तुम्हें रोज एक मील खिला सकूं। बिंगबिंग क्लियरली कन्फ्लिक्टेड लग रही थी। तुमने मौका देखकर और जेंटली पुश किया। वैसे भी तुम्हारा साथ में खाना ही मुझे खुश कर देता है। और हाँ, फ्यूचर में अगर मुझे कभी प्रॉब्लम हुई तो तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, ओके? ओके। अग्रीमेंट के बाद तुम दोनों रेंटेड अपार्टमेंट की तरफ चलने लगते हो। रास्ते में बिंगबिंग क्यूरियस होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन या तुम्हारे थॉट्स? दोनों। तुम उसका क्यूट सा सिंसियर एक्सप्रेशन देखते हो और हल्की सी आवाज में कहते हो, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। कौन? बिंगबिंग कंफ्यूज होकर सर टिल्ट पड़ती है और भी ज्यादा सिली लगने लगती है। तुम बस हल्का सा स्माइल करते हो और कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, उसे खुद सोचने देते हो। घर वापस जाते ही बिंगबिंग सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालती है, जिसमें वो अपने डेट्स लिखती है। वो तुम्हारा नाम लिखकर एंट्री करती है। 13 अगस्त। पोर्क राइस बहुत टेस्टी था। चाहे फ्यूचर में कितनी भी मुश्किलें आए, मैं उसकी हेल्प करूंगी। ये सिर्फ डेट नहीं है, ये प्यार भी है। मैं उससे प्यार करती हूं। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन में सेटल हो गई। दिन रिपेटिटिव हो गए। रोज टाइम पर उठना, माँ के बनाए ब्रेकफास्ट खाना, शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस जाना, काम के बाद बिंगबिंग के साथ डिनर, और शाम को घर आकर पेरेंट्स के साथ टीवी देखना। आज 4 तारीख थी। शाम के वक्त श्याओ विलान सोफा के कोने पर फ्रूट ट्रे लेकर बैठी थी। टीवी देखते हुए उसने साइड ग्लांस में देखा कि उसका बेटा फोन देखते हुए बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसा ही कर रहा था। उसने पूछा, तुम आजकल डिनर के लिए घर नहीं आ रहे, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, बाहर खा लेता हूं। रोज कलीग्स के साथ डिनर तो नहीं हो सकता ना? तुमने थोड़ा कैजुअली बोला। मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ खाता हूं। ये सुनते ही दूसरी साइड पर बैठे कॉमरेड शेन्हा भी तुम्हारी तरफ देखने लगे। दोनों पेरेंट्स तुम्हें ऑब्जर्व करने लगे। तुमने थोड़ा टेस्ट करते हुए पूछा, मॉम, मैं 24 साल का हो गया हूं, थोड़ा डेटिंग करना क्राइम तो नहीं है ना? अच्छा है, अच्छा है। तो ये लड़की कैसी है? यहीं की है, काम है और अच्छी इंसान है। श्याओ विलान थोड़ी हेजिटेंट हो गई। उसके मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसे लगा अभी पूछना ठीक नहीं होगा। कर तक जो लड़का कुछ नहीं समझता हा, वो इतनी जल्दी डेटिंग एज तक कैसे पहुंच गया? अब तुम बड़े हो गए हो तो ध्यान से रिलेशनशिप हैंडल करना, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगी। फिर अचानक याद आया, और हाँ, अगर कभी उसे डिनर के लिए घर लाना हो तो पहले बता देना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स वापस टीवी देखने लगे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। वो ऑलरेडी सोच रहे थे कि जब वो लड़की घर आएगी तो कैसे वेलकम करेंगे। अगले कुछ दिनों तक तुम और बिंगबिंग रोज मिलकर डिनर करते रहे।
लगभग हर दोपहर तुम दोनों मिलते थे, जैसे फिर से स्कूल डेज वापस आ गए हों। तुम उसे नेबरहुड के सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई करवा रहे थे। स्पेशल पोक राइस, स्वान स्वान सियन, माओ काई, उसके स्टूडेंट लाइफ के फ्लेवर्स, सब कुछ टेस्टी लग रहा था। बिंगबिन दिल से फील करती थी कि तुम्हारे साथ खाना खाना एक बड़ी खुशी है, लेकिन उसे बुरा भी लगता था कि हमेशा तुम ही पैसे स्पेंड करते हो। वो खुद को बार बार रिमाइंड कराती थी कि तुम्हारी काइंडनेस को ऑब्लिगेशन नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात वो दिल में रखती और अपनी नोटबुक में लिखती, लेकिन आदत की पावर को उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया। उस दोपहर भी वो यूजुअल तरह रेडी हो गई बाहर जाने के लिए, लेकिन लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद भी तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने सोचा तुम्हें मैसेज करे, पर चैट विंडो देखते ही वो रुक गई। क्या लिखूं? क्या ये पूछूं कि तुमने मुझे खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? वो स्क्रीन को देखते रह गई, दिल बिल्कुल कंफ्यूज्ड। अगर वो मुझे बुलाता है तो उसकी मर्जी, अगर नहीं बुलाता तो भी उसका राइट है। मैंने क्यों एज्यूम कर लिया कि वो जरूर आएगा? फोन स्क्रीन धीरे से ब्लैक हो गया और उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा। मेरे जैसे इंसान, कितनी हिम्मत है मेरी। जितना वो खुद को देखती उतना ही गुस्सा आता। थप! उसने खुद को जोर से थप्पड़ मार दिया। जैसे ही हाथ गाल पर लगा, उसी मोमेंट फोन पर कॉल आ गया। बिंग ने तुरंत पिक किया, बहुत केयरफुली। हेलो? हेलो? क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? पता है कितना टाइम हो गया? अभी नीचे आओ। सॉरी, अभी आ रही हूं। कॉल कट करते ही वो घर से भागती हुई तुम्हारी तरफ आई। सच में काफी फास्ट थी। उसे देखते ही तुम्हारा मूड बिना वजह बेटर हो गया। तुम मुस्कुराकर उसे देखते रहे, लेकिन जैसे ही वो पास आई, तुमने उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान देखे। उसके पेल फेस पर वो मार्क्स बहुत नोटिसेबल थे। तुम तुरंत फ्राउन करके पूछते हो, किसी टीचर ने मारा तुम्हें बिंगबिन? वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई, बस तुम्हें देखते रह गई। तुमने हाथ उठाया उसकी तरफ। बिंगबिन हिला भी नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो क्या करेगा? ओह, हम कपल हैं। उसके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे, लेकिन तुमने सिर्फ हल्का सा उसका गाल टच करके पूछा, ये फिंगरप्रिंट्स क्यों हैं यहां? तब उसे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले उसने खुद को थप्पड़ मारा था। कितनी एम्बैरेसिंग बात है, वो मेरी फिक्र कर रहा है और मैं क्या सोच रही थी? तुम फिर पूछते हो, किसी ने तुम्हें हर्ट किया? तुम्हारी इंसिस्टेंस देखकर बिंगबिन का चेहरा लाल मिर्ची जैसा हो गया। उसे लगा जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। आखिर वो बोल पड़ी, मैंने खुद मारा, मुझे खुद पर गुस्सा आ गया था। ये कहकर उसके पैर अपने आप ऑकवर्डनेस में कर्ल हो गए। 1 सेकंड की साइलेंस के बाद तुम जोर से हंस पड़ते हो। बिंग और ज्यादा शर्मिंदा होकर सर झुका लेती है। वाओ, तुम तो काफी एक्सट्रीम हो। हाँ, फेस ऊपर करो, दोबारा देखूं। वो धीरे से अपना फेस उठाती है। तुम पास आकर मार्क्स ध्यान से देखते हो। सच में तुम बिल्कुल सॉफ्टली नहीं मारती। फिर तुम हल्का सा मजाक करते हुए कहते हो, ऐसा करो, जब भी खुद को मारने का मन करे ना, मुझे बोल देना, मैं मार दूंगा। कम से कम कंट्रोल में तो रहेगा। तुम सोच रहे थे कि ये बात उसे हंसा देगी, लेकिन बिंगबिंग का रिएक्शन थोड़ा अजीब था, जैसे तुमने सीधा उसके दिल की बात पकड़ ली हो। उसकी नज़र थोड़ी भटकने लगी और वो धीरे से बोली, ओके, ठीक है। अरे, तुम बस बकवास करते रहते हो, कितने सिली हो तुम। और हाँ, तुम मारते भी हो बिना कंट्रोल के, पता है कितना दर्द होता है। तुमने उसे हल्का सा डांटा। वो सर झुका लेती है। तुम ज्यादा हार्श नहीं होते, बस इतना कि उसे समझ आ जाए। अगर तुम ज्यादा बोल देते और उसका मूड खराब हो जाता तो डिनर का क्या फायदा? देखो, मैं भी ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें खुद को हर्ट करते देखकर मुझे बुरा लगता है। दोबारा मत करना, ओके? मुझे पता है तुम मेरे लिए ही कह रहे हो। मैं थोड़ा स्लो हूं, अगर फ्यूचर में फिर गलती करूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। तुमने आखिर मान लिया। बात तो सही थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन थोड़ी स्ट्रेंज जरूर लग रही थी। ऑर्डर देने का टाइम आया तो बिंगबिंग ने अग्रीमेंट फॉलो किया और वेटर से बात नहीं की। उसने चुपचाप बैठकर तुम्हें देखते हुए एक हल्की सी रिलीफ की सांस ली, बिना किसी को पता चले। इस दौरान तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। बिंगबिंग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तुमने सोचा, शायद उसे किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन अभी उसकी स्टेट में ये पॉसिबल भी नहीं लगता। तुमने साइड ग्लांस से उसे देखा। रेस्टोरेंट आज काफी क्राउडेड था। बिंगबिंग थोड़ी सिकुड़ कर बैठी, तुम्हारे पास और करीब आने की कोशिश करते हुए, जैसे तुम्हारे पास रहकर उसे सेफ्टी मिल रही हो। तुमने डिस्क्रीटली वॉल के पास एक कॉर्नर सीट चूज की। अक्सर जब दो लोग खाना खाते हैं तो सामने सामने बैठते हैं, लेकिन बिंगबिंग के साथ तुम साइड बाय साइड बैठते हो। वो वॉल के साइड बैठी और तुम बाहर वाली सीट पर। जैसे ही तुम बैठते हो, तुम और वॉल मिलकर एक छोटा सा प्रोटेक्टेड स्पेस बना देते हो। तुम एक डोर की तरह हो,
जैसे ही तुम उसके पास बैठते हो तुम उसे बाकी दुनिया से आइसोलेट कर देते हो। दूसरों को लग सकता है कि तुम उस लड़की पर नजर रख रहे हो, लेकिन बिंग बिंग के लिए तुम ही वो इंसान हो जो उसे दुनिया से अलग करके एक सेफ जगह देते हो। सिर्फ इसी तरह वो तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव कर पाती है, बात करना, हंसना, इंटरैक्ट करना और वो छोटी सी फ्रीडम फील करना जो तुम उसे देते हो। खाना खत्म होने के बाद तुम दोनों हमेशा की तरह आराम से वापस चलने लगते हो, जैसे बस स्ट्रोल कर रहे हो। बिंग बिंग थोड़ी पेंसिव लग रही होती है, आधा कदम पीछे चलती हुई। उसे लगता है तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो। आज भी उसे लगता है जैसे ये सब एक सपना है, और अगर ये सपना है तो वो चाहती है ये थोड़ा और चले ताकि वो तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। फ्राइडे को जब तुमने टेबल पर माँ के बनाए हुए खाने का ढेर देखा, तुम्हें लगा कितना अच्छा होता अगर बिंग बिंग भी ये टेस्ट कर पाती। मॉम, थोड़ा खाना पैक कर दोगी? क्यों? मेरी बहू ने अभी तक खाना नहीं खाया, उसके लिए ज्यादा पैक कर देते हैं, उसे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे फादर जो खुद खाना लेने वाले थे चुपचाप हाथ वापस खींच लेते हैं। मिसेस शाओ विलान तुरंत उठकर किचन की तरफ चली जाती हैं। अगर तुम उन्हें नहीं रोकते तो शायद वो पूरी टेबल ही पैक कर देती। बस इतना काफी है, वो 2 दिन में भी फिनिश नहीं कर पाएगी। जैसे ही तुम वापस बैठकर खाना खाने वाले थे, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अचानक खड़ा कर दिया। तुम्हारा शेयर भी अंदर पैक है, लड़की को वेट करवाना ठीक नहीं होता, जल्दी जाओ। ये कहकर उन्होंने बैग तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम्हारे फादर ने भी कार कीज देकर तुम्हें प्रैक्टिकली घर से निकाल दिया। तुम थोड़े कंफ्यूज्ड और स्पीचलेस रह गए। सीढ़ियां उतरते हुए तुमने फोन निकाला और बिंग बिंग को कॉल किया। हेलो, तुमने खाना खाया? थोड़ी देर बाद तुम कार रोड पर पार्क करके उसके घर के ऊपर जाते हो, हाथ में खाने का बैग लेकर। बैग से खाना निकालते हुए तुम उसकी तरफ देखते हो। मेरी मॉम का खाना बहुत टेस्टी होता है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ये बोलते ही तुम छोटी सी टेबल पर एक के बाद एक डिशेज रखने लगते हो, 1, 2 और देखते ही देखते पूरी टेबल भर जाती है। छोटी सी जगह थी, थोड़ी सी क्रैम्प्ड। खाने की खुशबू पूरे रूम में फैल गई थी, बहुत ही टेस्टी स्मेल। तुमने उसे डिश पकड़ाकर टेस्ट करने को दिया। बिंग बिंग ने ले लिया, लेकिन कुछ किया नहीं, बस चुपचाप तुम्हारे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करती रही। तुम थोड़ा हेल्पलेस फील करते हो, फिर बिना फॉर्मेलिटी के खुद खाना उठाते हो। एक बड़ा सा चिकन थाई पकड़कर एक बड़ा बाइट लेते हो। खाते हुए तुम सिर हिलाकर सिग्नल देते हो, जैसे कह रहे हो जल्दी ट्राई करो। तब जाकर बिंग बिंग खाना स्टार्ट करती है। ये मेरी मॉम का स्पेशल है, बहुत टेस्टी है, मैं खुद सर्व कर लूंगी। ये वाला भी अच्छा है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बिंग बिंग छोटे छोटे बाइट्स लेती है, बीच बीच में तुम्हारी तरफ देखते हुए, अभी भी थोड़ा रिस्ट्रेन्ड। कैसा है? अच्छा है। मॉम ने पूछा था तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया? सब कुछ टेस्टी है। सच में? तो फिर और खाओ। थोड़ी देर बाद बिंग बिंग धीरे से बोलती है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुमने अपनी मॉम को बता दिया ना? हाँ, सॉरी, मॉम ने पूछा तो मैंने बता दिया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये पूछ रही थी, उन्होंने मना नहीं किया? मना क्यों करती? तुम इतनी अच्छी हो, अच्छी दिखती हो, अच्छा नेचर है, प्रॉब्लम क्या है? ये सुनते ही बिंग बिंग का दिल हिल जाता है। वो तुम्हारी तरफ देखती है, जैसे चेक कर रही हो कि तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ उसे कंफर्ट दे रहे हो। तुम्हारी आंखों से मिलते ही उसे क्लियर, सिंसियर नजर मिलती है। तुम कैजुअली बोल देते हो, चलो जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। बिंग बिंग बार बार कहती रहती है, मैं खुद ले लूंगी, लेकिन तुम उसकी बात इग्नोर करके उसे सर्व करते रहते हो। आखिर में वो तुम्हारे हाथ से खिलाया हुआ खाना खाकर प्रॉपरली फुल हो जाती है। जैसे तुम दोनों ने सोचा था, खाना बहुत ज्यादा था, दोनों मिलकर भी आधा ही खत्म कर पाए। दोपहर को हमेशा की तरह तुम उसके बिल्डिंग के नीचे जाते हो, कॉल करते हो, हेलो हेलो, क्या जल्दी नीचे आओ, खाना खाते हैं। ओ सॉरी, अभी आई। कुछ ही देर में बिंग बिंग भागती हुई बाहर आती है। सॉरी, वेट कराया। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा टोन थोड़ा इम्पेशेंट था, जिससे वो नर्वस हो गई। तुम गहरी सांस लेते हो, खुद को काम करते हो, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हो। अपना हाथ दो। बिंग बिंग बिना हेजिटेट किए अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर रख देती है। जो तुम चाहो। वो फिर वही डरा हुआ टोन यूज करती है, और पता नहीं क्यों ये बात तुम्हें इरिटेट कर देती है। सुनो बिंग बिंग, तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी हो सकती है, तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है, तुम उसे एक्सप्रेस कर सकती हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगा। तुम मेरे प्यार पर डाउट क्यों करती हो? बिंग बिंग कंफ्यूज हो जाती है। तुम्हें फ्राउन करते देखकर वो फिर से सिर झुका लेती है, हल्का सा कांपते हुए। बिंग बिंग। वो धीरे से ऊपर देखती है। तुम सीधा उसकी आंखों में देखकर कहते हो, बिंग बिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो थोड़ा हिल जाती है, आंखें हल्की सी वाइड हो जाती हैं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। पहली बार किसी को ऐसे कह रही थी, बहुत शाई फील कर रही थी। तुम तुरंत बोलते हो, तुम झूठ बोल रही हो। वो घबरा जाती है।
नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे तुम पसंद हो। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो तुरंत चुप हो जाती है। सच ये है, उसे खुद नहीं पता वो बिलीव करती है या नहीं, लेकिन उसे डर है कहीं तुम अचानक उसे छोड़ ना दो। तुम उसकी तरफ देखते हो, बिल्कुल लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। तुम्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ये समझकर, बल्कि थोड़ा दुख होता है। तुम धीरे से पूछते हो, मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? बिंगबिन शॉक हो जाती है। उसे लगता है शायद उसने गलत सुना। बिंगबिंग, मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो ऑटम का सबसे गर्म दिन था। धूप ढलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे गर्मी वापस आ गई हो। उन दोनों को बात की बातें प्रॉपरली याद भी नहीं रहीं। बिंगबिन तो बिल्कुल ही डेज्ड थी। खाना खाने के बाद वो घर कैसे पहुंची उसे खुद नहीं पता। रात को भी उसे अपने गाल पर उस किस का हल्का सा एहसास हो रहा था, और उसका दिल अभी भी गर्म था। अगर वक्त सारी यादें मिटा भी दे, तो सबसे आखिरी चीज जो मिटाएगा वो तुम्हारी वो बात होगी जो तुमने उस दिन कही थी। पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम जितनी बार चाहो मुझसे पूछ सकती हो। शरीर ऑटम में था, पर दिल बिल्कुल समर की तरह धड़क रहा था। हर संडे आफ्टरनून की तरह तुम शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर बिंगबिन से मिलने जाते हो। दूर से ही तुम उसे फुटपाथ पर खड़ा देखते हो। मैंने नहीं कहा था कि आते ही मैसेज करना, फिर भी मैं यहां वेट करना चाहती थी। बिंगबिन तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, थोड़ी शाय लेकिन चमक रही होती है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मिस बिंगबिन, तुम्हारी शर्म कहाँ गई? तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही सीधी और नाइव हो रही हो। वो बस हल्का सा सर टिल्ट करके मुस्कुरा देती है। अपना हाथ दो। ऑर्डर सुनते ही बिंगबिन बिना सोचे अपना हाथ तुम्हारे हाथ में रख देती है। आज क्या खाएंगे? तुम जानते हो जवाब क्या होगा, फिर भी पूछते हो। जो तुम चाहो। बिल्कुल वही आंसर जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में तुम उसे कॉलेज के आसपास के ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स दिखा चुके थे। अब एक नया राउंड चल रहा था। इस बार मैरिनेटेड पोर्क राइस। कॉर्नर टेबल पर तुम दोनों साइड बाय साइड बैठते हो। तुम उसे खुश होकर खाते हुए देखते हो और सोचते हो, कितनी सिली है। बिंगबिन धीरे से बोलती है, फिर अपना फ्राइड एग और कुछ पोक पीसेस तुम्हारी प्लेट में रख देती है। ये ले लो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। उसकी प्लेट पर बस एक पोटैटो डंपलिंग बचा होता है, जैसे उसकी लास्ट छोटी सी जिद। तुम तुरंत बोलते हो, मुझे तो एक्चुअली वो पोटैटो डंपलिंग चाहिए था। ये सुनते ही वो घबरा जाती है। ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ डंपलिंग अपनी प्लेट में खींच लेती है। अब उसकी प्लेट में बस प्लेन राइस और थोड़े साइड डिशेस रह जाते हैं। वो सर टिल्ट करके मुस्कुराती है, बिल्कुल नेचुरली। तुम दोनों डंपलिंग्स उठाकर वापस उसकी प्लेट में रख देते हो। अरे, तुम क्यों नहीं खा रही? सिर्फ प्लेन राइस कैसे खाओगी? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे पास साइड्स भी हैं। ये तो इंस्टेंट नूडल्स से भी बेटर है। मेरे लिए इनफ है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, इतना तो सुनोगी मेरी? ओके। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही बिंगबिन के दिल में हल्का सा करंट सा फील होता है, जैसे किसी ने फेदर से टच किया हो। वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। हाँ, मैं सुनूंगी तुम्हारी। दोनों बात करते हुए आराम से धीरे धीरे खाना खाते हैं। एटमॉस्फियर सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। जब तक वो लोग रेस्टोरेंट से निकलते हैं, रात हो चुकी होती है। आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं। सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के पास का एरिया लाइवली है। नाइट मार्केट में भीड़, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पूरी जगह यंग एनर्जी से भरी हुई है। तुम 2 कप्स कोकोनट मिल्क लेते हो, एक्स्ट्रा कोकोनट पीसेस के साथ। खाने के बाद तुम दोनों आराम से वॉक करते हो। हाथ बदलो। बिंगबिन बिना समझे ओबे करती है, हाथ चेंज करती है, और फिर तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। ओह, तो ये होल्डिंग हैंड्स के लिए था। वो धीरे से नजर नीचे कर लेती है। पहली बार नहीं है, फिर भी इतने डायरेक्टली हाथ पकड़ने से उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तुम्हारे कंधे हल्की सी टच करते हैं। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस साथ चल रहे होते हैं। वो दोनों चुपचाप चल रहे थे। बिंगबिंग को ये फीलिंग बहुत पसंद थी। बिना बात किए भी एटमॉस्फेयर पीसफुल था, ना ऑकवर्ड ना हैवी। अगर वो किसी और के साथ ऐसे चल रही होती तो उसे लगता कि प्रॉब्लम उसमें ही है। वो सोचती, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या सामने वाला इरिटेट हो गया? अब तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो लोगों के साथ साइड बाय साइड चल सके। उसकी नजर धीरे धीरे उदास हो गई। अचानक डर एक लहर की तरह उस पर टूट पड़ता है, जैसे सब कुछ उससे दबा रहा हो। सांस रुकने लगती है, बॉडी कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, वो कांपने लगती है। तुम तुरंत नोटिस कर लेते हो। तुम अपनी पेस स्लो करते हो और सॉफ्टली पूछते हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन उसे खुद पता है क्या हो रहा है।
शायद ये तब शुरू हुआ था जब वो काम पर गई थी, जब उसका बॉस उसके साथ गलत बिहेव करता था, या फिर बॉस की वाइफ जो हमेशा उसे प्रोवोक करती थी, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती थी। अब बस किसी पर थोड़ा सा भी ध्यान देना उसके डर को बढ़ा देता था। अकेले रूम में होती तो कंबल में लिपटकर कांपती रहती, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती, लेकिन अब तुम्हारे सामने वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहता तुम उसे इस हाल में देखो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं घर जाना चाहती हूं। तुम्हें लगता है शायद तुम गलत देख रहे हो, लेकिन उसकी आंखों में हेल्प की डेस्परेट सी रिक्वेस्ट है। तब तुम्हें समझ आता है ये उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम थोड़ा पास आने की कोशिश करते हो उसे कंफर्ट देने के लिए, लेकिन वो पीछे हट जाता है। तुम रुक जाते हो। ठीक है, जाओ। वो चली जाती है। तुम वहीं खड़े रह जाते हो, थोड़े अकेले, थोड़े हेल्पलेस। घर आकर तुम बेड पर लेट जाते हो। उसके कांपते हुए होंठ, उसकी टूटती हुई नजर तुम्हारे दिमाग से जा ही नहीं रही। तुम मैसेज भेजते हो, घर पहुंच गई, आराम करो। कुछ मिनट बाद रिप्लाई आता है, हाँ पहुंच गई, सॉरी आज तुम्हें टेंशन दी। अगली सुबह तुम ब्रेकफास्ट लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचते हो। दरवाजा जल्दी खुल जाता है। बिंग बिंग सामने खड़ी है, फेस थोड़ा पेल, लेकिन आंखों में हल्की सी रोशनी। तुम्हारे हाथ में ब्रेकफास्ट देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होती है, फिर हल्का सा स्माइल करती है। गुड मॉर्निंग, गर्म है, जल्दी खाओ। थैंक यू। तुम अंदर आते हो, टेबल पर एक खुली डायरी पड़ी होती है। बिंग बिंग तुम्हारी नजर फॉलो करती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, जल्दी से डायरी बंद करके ड्रॉर में रख देती है। डायरी लिखती हो? वो बस हल्का सा सिर हिला देती है। तुम उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में कहते हो, बिंग बिंग, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत डर है, मैं वेट करूंगा। बिंग बिंग धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती है। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बस धीरे से निकलता है, तुम उसके बाल सॉफ्टली रफल करते हो। वो छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी। सुबह की धूप उस पर पड़ रही थी, जैसे उसे एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो मिल गया हो। तुम जानते थे रास्ता अभी लंबा है, लेकिन तुम्हें यकीन था प्यार और पेशेंस के साथ एक दिन वो अपने पास्ट के सारे शैडोज से बाहर आ जाएगी। टुडे वेदर भी अच्छा है, वॉक पे चले? बिंग बिंग थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। तुम दोनों पार्क के रास्ते चलने लगते हो। बिंग बिंग तुम्हारा हाथ टाइट पकड़कर चल रही होती है। थोड़ा नर्वस अभी भी है, लेकिन कल जितना डर नहीं है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल आ जाती है। शाम होने लगती है। तुम दोनों पार्क की बेंच पर बैठ जाते हो। बिंग बिंग धीरे से तुम्हारे शोल्डर पर सिर रख देती है। थैंक यू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। तुम उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करते हो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिंग बिंग के गाल हल्का सा लाल हो जाती है। वो ऊपर देखकर तुम्हारी आंखों में सीधा देखती है, इस बार बिना डरे। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। जमीन पर तुम्हारी शैडोज लंबी हो जाती है, जैसे फ्यूचर के लंबे साथ वाले रास्ते का एक सिग्नल हो।